इंग्लिश राइटिंग सेक्शन। तो देखो राइटिंग सेक्शन में हमारा जो टॉपिक चल रहा है, तुम्हें मालूम है डायरी एंट्री का टॉपिक चल रहा है, जिसमें से मैंने कुछ सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट डायरी करा दी है। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें डायरी में आनंद आ रहा होगा। हर तरह के खाली रहने वाला बंदा क्या लिखना पसंद करता है? डायरी। तो कई बार एग्जाम में डायरी एंट्री मिलती है और इसकी वेटेज बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं 6 नंबर की डायरी भी आ सकती है, 8 नंबर की भी आ सकती है, 10 नंबर की भी डायरी आ सकती है। डिपेंड करता है ऑन द पेपर कि एग्जाम में किस हिसाब से पूछी जाएगी। और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितनी भी डायरी मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं, जितनी भी डायरी मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करवा रहा हूं, वो डायरी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड टॉपिक के अंदर से होती हैं। और वो डायरी कई ना कई बार, एक दो बार एग्जाम में आती रहती है और आ चुकी हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो डायरी मैंने कराई है बिल्कुल एग्जैक्टली वही डायरी एग्जाम में आएगी। तो अगर तुम मुझे आकर कहते हो कि मैंने जो डायरी कराई वो एग्जाम में नहीं आई, तो ये बात बिल्कुल भी सुनी नहीं जाएगी। इन डायरी को कराने का केवल एक ही उद्देश्य है, तुम लोगों को एक आइडिया डेवलप होएगा कि डायरी को किस तरह से लिखते हैं। अगर किसी एक टॉपिक के ऊपर डायरी लिखने को मिलती है पेपर में, तो तुम किस तरह से सोचोगे और क्या क्या बातें उस डायरी के अंदर लिख पाओगे। इन डायरी को कराने का सिर्फ यही एकमात्र उद्देश्य है, इसके अलावा इन डायरी का कोई उद्देश्य नहीं है। अगर किस्मत से बाई चांस, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ भी है, मैं खुद बताता हूं, कई बार ऐसा हुआ भी है कि जो टॉपिक मैं डायरी के पढ़ाता हूं कई बार एग्जैक्टली वही टॉपिक सेम आ जाता है एग्जाम में। देखो अगर वही टॉपिक एग्जैक्टली सेम आ जाता है तो उससे अच्छी बात तो कोई और है ही नहीं। लेकिन अगर नहीं भी आता है तो भी वो हमारी डायरी नहीं रुक सकती, क्योंकि हम प्रैक्टिस इतनी करेंगे। तो उम्मीद करता हूं मैं जो कहना चाह रहा हूं वो तुम बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आज भी हमारे पास डायरी एंट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि कई बार एग्जाम में देखने को मिलता रहता है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। लॉन्ग राइटिंग टास्क, और देखो वेटेज लिखी भी है 100 वर्ड्स। अब मैं तुम्हें एक खास और बात बताऊंगा। कई बार पेपर में आ जाता है 150 शब्दों की डायरी लिखो, कई बार आ जाता है 100 शब्दों की डायरी लिखो, कई बार आ जाता है 120 शब्दों की डायरी लिखो। जब भी पेपर में ये आ जाता है ना इतने शब्दों की लिखो, उतने शब्दों की लिखो, तो बच्चे लग जाते हैं भरने में। नहीं, मुद्दे की बात इंग्लिश में ये बिल्कुल भी नहीं होती कि तुम दुनिया भर कर लिख कर आए हो तो दुनिया भर के मार्क्स मिलेंगे। मुद्दे की बात ये कि जितना कंटेंट तुम लिखोगे वो ग्रामेटिकली, स्पेलिंग वाइज और सेंसफुल होना चाहिए। चाहे तुम आधा पेज लिख कर आओ, और अगर सही लिख कर आओगे तो उसी में तुम्हें 8 नंबर मिल जाएंगे। और पता चले तुमने 2 पेज लिख कर आए और दुनिया भर की उसके अंदर मिस्टेक है, तो कहां से मार्क्स मिलेंगे? कुछ भी नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है तुम्हें। तो स्टार्ट करते हैं भाई। लॉन्ग राइटिंग टास्क के अंदर डायरी एंट्री वेटेज है 8 to 10 मार्क्स, मतलब 8 से 10 नंबर। मैंने पहले ही बताया 8 नंबर की भी आ सकती है और कुछ और की भी। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो मैंने पूरा क्वेश्चन ही प्रिंट कर दिया है, लेकिन मैं मेन मुद्दा बता देता हूं। मुझे बताओ इंडिया के अंदर चाइल्ड लेबर, बच्चों से क्या करवाई जाती है? मजदूरी करवाई जाती है। भाई पढ़ते लिखते तो है नहीं आजकल के बच्चे ढंग से, मैं तो कहता हूं मजदूरी कराओ, है ना। पढ़ाई में उनका ध्यान नहीं है, उठाओ बेलदार बना दो, ठीक है, तभी होगा इनका कुछ, वरना ना होने वाला। ठीक है, तो इसी मुद्दे पर क्या लिखनी है? डायरी एंट्री। चाइल्ड लेबर, तुमने देखा होगा बच्चे काम करते दिखाई देते हैं कपड़ों की दुकानों पर, बच्चे काम करते दिखाई देते हैं टी स्टॉल पर, बच्चे काम करते दिखाई देते हैं चाय की दुकान पर। जगह जगह वो लगे रहते हैं काम करने में, तो ये गलत है। किस मजदूरी में काम करते रहते हैं, इसे कहा जाता है चाइल्ड लेबर। ठीक है, तो इस पर तुमने कहीं पर देखा बच्चे को काम करते हुए, तुम्हें दुख हुआ? तुम्हें क्या हुआ? दुख हुआ। और तुमने दुखी दुख में क्या लिख दिया अपनी एक डायरी? कमाल का दुख है भाई, हमें भी दुख होता है, हम तो नहीं लिखते डायरी एंट्री। चलो क्या, अपनी अपनी बेवकूफपंती वाली बातें हैं। तो देखते हैं जरा। योर टीचर हैज असाइंड यू अ प्रोजेक्ट ऑन चाइल्ड लेबर, तुम्हारे टीचर ने तुम्हें एक प्रोजेक्ट दिया चाइल्ड लेबर पर, मतलब तुम्हें चाइल्ड लेबर पर एक प्रोजेक्ट बनाना था।
तो भाई प्रोजेक्ट बनाना है तो मुझे बताओ, जब हम किसी टॉपिक पर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उस टॉपिक के बारे में पता भी तो होना चाहिए। तो इसने सोचा कि क्यों ना किसी ऐसे बच्चे से मिला जाए जो चाइल्ड लेबर का शिकार है। तो इसने ऐसे बच्चे का इंटरव्यू लिया जो अक्सर क्या करना पसंद करते हैं, मजदूरी पसंद करते हैं। तो देखो ये लिखा हुआ है, यू इंटरव्यूड अ चाइल्ड, तुमने एक बच्चे का इंटरव्यू लिया, ऑफ अ स्लम। स्लम का मतलब होता है कच्चे कच्चे इलाके नहीं होते, छोटे मोटे घर गांव वगैरह, गंदी नालियां वगैरह, ऐसी जगह स्लम। स्लम का मतलब होता है छोटी मोटी कच्ची कॉलोनी वगैरह, ठीक है। तो तुमने एक ऐसे बच्चे का इंटरव्यू लिया जो स्लम में रहता था, नियर योर लोकेलिटी, तुम्हारे आसपास के एरिया में, and was greatly moved to see her his interest to study in spite of his her poor light। और जब उससे पूछा गया तो वो बताता है कि मुझे पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है। कितनी हैरानी वाली बात है ना। एक छोटी सी जगह पर रहने वाला बच्चा जो चाइल्ड लेबर करता है, मतलब मजदूरी करता है, और जब उससे बातचीत की गई तो उसने बातचीत के दौरान क्या बताया, उसने बताया कि मुझे पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, मेरे मन में इच्छा है पढ़ने की। बताओ, ऐसे बच्चों से मजदूरी करवाई जा रही है और जो तुम लोग बैठकर पढ़ रहे हो, ध्यान है नहीं तुम्हारा पढ़ने में, तुम्हें पढ़ाया जा रहा है। बताओ, उल्टा ही हो रहा है दुनिया में, है कि नहीं। तो अब ये चौंक गया कि यार, मतलब इसके मन में तो इतनी इच्छा है पढ़ाई को लेकर और इससे मजदूरी करवाई जाती है, ठीक है। राइट आर डाई, अब तुम्हें अजीब सा नहीं लगेगा, तुम्हारे मन में अजीब सी फीलिंग नहीं आएगी कि भारत के अंदर कितना गलत हो रहा है। अभी तो तुम्हें पता नहीं कितना गलत हो रहा है, जिस दिन पता चल जाएगा उस दिन डूब मर जाओगे तुम। हालांकि मरने वालों में से नहीं हो तुम, मारने वालों में से हो। राइट आर डायरी एंट्री शेयरिंग योर थॉट्स इमोशंस अबाउट द चाइल्ड इन अबाउट 50 वर्ड्स, ठीक है। तो देखो, बेशक इसमें 50 वर्ड से लिखा हुआ है, लेकिन मैंने डायरी पूरी 100 शब्दों की लिख रखी है, ठीक है। तो अपने विचार, अपने इमोशंस उस बच्चे के बारे में तुम्हें इस डायरी में पेलने, ठीक है, कि तुम्हें कैसा लगा। तो देखो भाई, सबसे पहले आ गया प्लेस खड़गपुर। भाई क्या नाम है, खड़गपुर। और किस दिन की बात है ये, 17 सितंबर 2012 की, है ना। इसमें हम वो डेट लिखते हैं जिस दिन तुम डायरी लिख रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल, आज जो भी डेट है तो तुम वो डेट डाल सकते हो, है ना। कल लिखोगे डायरी तो तुम कल की डेट डाल सकते हो। मेरा क्या जा रहा है, जो मर्जी डालते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी डालो। चलो खैर, है, स्टार्ट करते हैं। लास्ट संडे आई विजिटेड अ स्लम नियर माई लोकेलिटी। पिछले रविवार मैंने मुआयना किया स्लम एरिया का। स्लम का मतलब होता है वही गंदे इलाके, छोटे मोटे इलाके अपने आसपास के एरिया में। देयर आई मेट अ बॉय ऑफ 12 ईयर्स, वहां पर मेरी मुलाकात हुई एक 12 साल के लड़के से। हु वॉज वर्किंग इन अ ढाबा, बताओ, जो कहां पर काम करता था, ढाबा में। ढाबा समझते हो ना, जहां पे खाना पीना मिलता है ना, लोगों को रोटी मिलती है, बदले में तुम्हें पैसे मिलते हैं, ठीक है। हो सकता है तुम में से कोई मरियल हो जिसे रोटी के बारे में पता ही ना हो, रोटी खाता ही ना हो सकता है तुम में से कोई हो एक आध, है ना। तो ढाबा में वो काम करता था और जब उससे पूछा गया तो उसने झंडे गाड़ दिए। वो कह रहा मुझे पढ़ना पसंद है। तुमसे पूछा जाए तो तुम बोलोगे मुझे ढाबे में जाना पसंद है, तुम वहां पर जाओ, उसको यहाँ पर भेजो, है कि नहीं। ऑन इंक्वायरी आई केम टू नो, पूछताछ करने पर मुझे पता चला दैट ही हैड टू रेज हिज फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स। बताओ, उसके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने परिवार के 5 मेंबर की। एज ही हैड लॉस्ट हिज फादर इन चाइल्डहुड, क्योंकि उसने अपने पिता को खो दिया, वो भी बचपन में। कितनी बुरी बात है। ही वॉज ill clad and very strictly as he was poorly paid and malnourished। वो बहुत ही ज्यादा, उसकी मतलब जो स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा बुरी है। यहाँ पर इल का मतलब ये नहीं है कि वो बीमार है, यहाँ पर इल का मतलब बहुत बुरी स्थिति है उसकी, ठीक है। एंड वेरी स्ट्रिक्टली एज ही वॉज पुअरली पेड, और बहुत ही बुरी हालत है उसकी क्योंकि उसको बहुत ही कम पेमेंट मिलती है। भाई ढाबे में वो काम करता है, कितने मिल जाते होंगे, 100 रुपए 200 रुपए, है ना, पर डे के कह रहा हूं, तो इससे ज्यादा नहीं मिलते हैं। और माल नोरिस्ट और कुपोषण की शिकायत है। माल नोरिस्ट अंडरलाइन कर लो। माल नोरिस्ट का मतलब होता है कुपोषण।
मतलब कि सही पोषण का ना मिलना। हो सकता है तुम में से कोई ना कोई कुपोषण का शिकार हो। कुपोषण उसे कहते हैं जो दिखने में बिल्कुल मरियल से होते हैं, इस तरह से हड्डी से होते हैं, लगता ही नहीं है कि शरीर है, ऐसा लगता है कपड़े टंग रहे हैं बस। ठीक है, हो सकता है तुम में से कोई खास बंदा हो। ठीक है, तो उसे कहते हैं मालनोरिस्ड। तो वही हालत इसकी थी। बट ही हैड अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट टू स्टडी, लेकिन जब उससे बातचीत की गई तो उसने बताया कि उसको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आता है, मतलब उसके मन में इच्छा है, उत्साह है पढ़ाई में, कि वो पढ़ाई करना चाहता है। एंड टू गो टू स्कूल इफ देयर वाज एनी चांस, और वो स्कूल जाना चाहता है यदि कोई उसे एक मौका दे। मतलब अगर उसको जीवन में मौका मिलेगा तो वो स्कूल जाएगा और स्कूल जाकर झंडे गाड़ेगा। तुम तो गाड़ नहीं पाए, क्या पता ही गाड़ दे। आई केम बैक विद अ हैवी हर्ट टू सी हिज एक्सप्लॉयटेशन, मैं वापिस आया, मतलब ये सारी बातें सुनकर उसका दिल क्या हो गया था, भारी हो गया था। मतलब कहते नहीं मेरा दिल भर आया, है ना। बताओ, हमारा तो नहीं भर आया, उसका भर आया। चलो खैर, तो उसकी ये सारी बातें सुनकर, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है शोषण, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है शोषण, शोषण का मतलब होता है जब किसी के साथ कुछ गलत होता है। फॉर एग्जाम्पल, इस छोटे बच्चे के साथ क्या गलत हो रहा था, इस छोटे बच्चे के साथ गलत ही तो गलत हो रहा था। इसका पढ़ने में इंटरेस्ट है लेकिन इसको पढ़ाई करने के लिए मौका नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ इसके पापा नहीं है और इसके घर में 5 मेंबर की जिम्मेदारी भी इसी पर है, और इसकी स्थिति इतनी बुरी है, इतनी बुरी है कि ये कुपोषण का शिकार है। बता, पूरी दुनिया की दिक्कतें इसी लड़के को मिल गई। तो इस तरह से उसका शोषण हो रहा था, तो इससे इसका दिल भर आया जो ये बंदा था। एंड प्रोमिस टू गिव हिम माई क्लॉथ, और उसने उसे वादा करा कि मैं उसे अपने कपड़े दूंगा। बताओ, अपने उतार के दे देता भाई। एंड ऐसे नहीं दे सकते थे, दिक्कत हो जाती। एंड बुक्स, और अपनी किताबें देगा। तुम भी दे देना जाके किताबें, तुम्हारे बस की तो रानी पढ़ना, तुम लोगों के लिए मैं हूं, तुम अपनी किताबें दे देना। एंड टू हेल्प हिम टू स्टडी इन माई फ्री टाइम, और वो उसकी मदद करेगा अपने खाली समय में। बताओ, मेरे पास भेज देता, ट्यूशन पढ़ा देते उसको, है कि नहीं। चलो खैर, तो इसको काफी अच्छा लगा उस लड़के से मिलकर, और उसने इसकी इतनी सारी मदद करने की कोशिश करी। बताओ कितना कमाल का बनता है। आज के समय में ऐसे 2-4 और हो जाए तो हम जैसों का काम खत्म हो जाए।